जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन थॉट्स की जिनको क्लैरिफाई करके, उन सिचुएशंस की जिनको क्लैरिफाई करके आप अपने रिलेशनशिप में कोई सही डिसीजन ले सकते हैं। तो देखेंगे इस वीडियो में कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है पहले थोड़ा सा उसे देखने की कोशिश करेंगे, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन देखेंगे कि इन लव सिचुएशंस में आपके लिए बेस्ट क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ पेड। एंड ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक होने वाली है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर की और आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है क्या है, सो दैट आप वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में आपकी और आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन चल रही है। तो कुछ सिचुएशंस यहाँ पर मैं वैसे भी बोल रही हूँ, जैसे लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है पार्टनर की तरफ से, आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप दोनों सिंगल हो पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या अगर आप दोनों जो है मैरिड हो बट डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बहुत हेल्पलेस हो। तो आप जिस भी सिचुएशन में इस वीडियो में आए हो, कोई ना कोई तो यूनिवर्स का मैसेज ज़रूर हो सकता है, कोई ना कोई एंजल गाइडेंस हो सकती है जो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कन्फेशंस भी देखेंगे कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जितना बेस्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता पाऊंगी उतनी मेरी पूरी कोशिश है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। सो लेट्स सी कि आप और आपके पार्टनर की सबसे पहले सिचुएशंस देख लेते हैं क्या चल रही है, या जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो उसके साथ क्या सिचुएशन है। ये लियो पर्सन हो सकते हैं। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सक्सेस, लव, पॉजिटिविटी, जॉय इस रिलेशनशिप में नहीं है। इस रिलेशनशिप में फादर मान नहीं रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिखती है। भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस आप हो सकते हो। चेंज नहीं हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से एक सेम सिचुएशन चल रही है जिसमें चेंज आप चाह कर भी नहीं देख पा रहे हो। ये भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 या नंबर 10 आपके पार्टनर का नंबर हो सकता है। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो, या तो आप या आपके पार्टनर, खास करके इमोशनल। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब यही है कि आप इमोशनल इतने ज़्यादा हो रखे हो कि आपको प्रैक्टिकलिटी ही नहीं दिख रही, या इतने प्रैक्टिकल हो गए हो, इतने लॉजिकल हो गए हो कि आपके रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव हो सकता है उस पर भी आपका फोकस नहीं जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नर्चर की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, शायद आप ही एफर्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं। टॉरस राशि हो सकती है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर के ओल्ड थॉट्स हैं। ओल्ड थॉट्स का मतलब हो गया, ऐसा नहीं कि कोई दकियानूसी रूढ़ीवादी हैं, लेकिन इनके जो थॉट्स हैं ना वो ओल्ड स्कूल के हैं। आपके भी थॉट्स ऐसे हो सकते हैं। ये का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल एनर्जीज है, हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, हम जवाब नहीं देंगे किसी को, या हम जो है अपने हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। मैं तो उसी इंसान के साथ जो है रिलेशनशिप को देखूंगा या देखूंगी जिस इंसान के साथ मेरी शादी होगी, और इस इंसान को अगर मैंने देख लिया तो मैं इसी से ही शादी करूंगी या करूंगा। तो ये वो वाले टाइप के थॉट्स हैं जो आपको मूव ऑन होने से कहीं रोकते हैं। ये आपके खुद के बिलीव हैं, बिकॉज आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार कभी कभी आपके खुद के बिलीव्स पर भी निर्भर करता है। आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है। नंबर 9 हो सकता है। स्लीपलेसनेस नाइट हो सकती है। आपके पार्टनर को एंग्जाइटी या आपको एंग्जाइटी हो सकती है अपने पार्टनर की वजह से। इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें आप ही रोते रहे, आपके पार्टनर ने इस बात की परवाह नहीं की। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने अपना कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आपको अगर उन्होंने कुछ दिया भी तो वो आपके लिए इनसफिशिएंट था। जिस लेवल पर आप चाह रहे थे उस लेवल पर भी आपको वो चीज़ें नहीं दी या नहीं मिली। इस तरह की भी एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर आपको प्यार करते भी हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, लेट्स से, क्योंकि आपकी जनरल रीडिंग है, दोनों ही सूरतों में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सफ़र किया है।
आपकी हेल्थ पर आया, मेंटल हेल्थ पर आया, आपके करियर पर आया, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर, हर तरह से ये चीज़ें आपको जो है बाउंस बैक करती गई। बार बार सेम सर्कल आपके रिलेशनशिप में घूम रहा है, आप बार बार घूम घूम कर वहीं उसी सिचुएशन में आके खड़े हो रहे हो जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो। तो इस तरह की आप दोनों के बीच में मुझे कॉमन प्रॉब्लम दिख रही है। एक कार्ड और निकालेंगे। आप लोगों के दोनों के बीच में अपॉलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपके पार्टनर इनोसेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी तरह के इमेच्योरिटी आपको दिखा सकते हैं, किसी तरह की अपॉलॉजी मुझे यहाँ पर दिख रही है जो आपके पार्टनर को ज़रूरत है। या आप ये सोचते हो कि भाई चल जो भी इसने गलतियाँ की सो कर ली, लेकिन मुझसे सिर्फ माफ़ी मांग ले तो मैं इसको माफ़ कर दूँ और मेरे मन का जो ये तड़प है, ये गुस्सा है, ये ठीक हो जाए, क्योंकि सामने वाले ने बहुत किया। आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो बस इस रिलेशनशिप में किसी तरह जस्टिस हो जाए, इस रिलेशनशिप में किसी तरह का बैलेंस हो जाए। अगर आप किसी कोर्ट कचहरियों में हो तो उसमें भी किसी तरह का बैलेंस हो जाए। यहाँ पर मुझे जो है एक फेयर इनफ कर्मा दिखाई दे रहा है, और किसी का हो सकता है कोर्ट केस भी चल रहा हो। ये कोर्ट केस खत्म हो, ये सिचुएशन खत्म हो तो एक नई शुरुआत हो, इस तरह की आप दोनों की सिचुएशन चल रही है। चलिए सो थोड़ा अब देख लेते हैं कि इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए आपके लिए ये जो भी लव सिचुएशन है इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, जो है जैसा है वैसा क्यों है। ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसको क्लैरिफाई करने के अब यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो इसमें क्लैरिफाई करेंगे जो भी आपकी सिचुएशन है उसको कैसे ठीक किया जाए या क्या उसके पीछे रीज़न है, तो उसको क्लैरिफाई करेंगे। कंट्रोलिंग, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी में देख रहे हो। खास करके आपके पार्टनर आपको जो है कंट्रोल करते हैं, आपको लेकर पॉसेसिव हो सकते हैं, और ये समवेयर सम सॉर्ट ऑफ जेलस लवर हो सकता है। जेलस लवर का मतलब है पॉसेसिव हो जाना, आपको लेकर थोड़ा सा जेलस होना कि है मेरे अलावा किसी और को कैसे देख सकती है, मेरे अलावा किसी और को कैसे देख सकता है, टाइप का ऐसा हो सकता है। क्लोज्ड ऑफ, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में इतना प्रॉब्लम दिया है कि जिसकी वजह से आज की ये सिचुएशन हो गई है कि शायद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। इनकी डीप फीलिंग्स में भी यही दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी हर्ट हैं। ठीक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है। खास करके अगर आप फीमेल हैं मुझे सुन रहे हैं, इन्होंने इतना हर्ट कर दिया है आपको कि अब आपको ना सिर्फ ये है कि बस मेरी इस पर्सन से बात हो जाए। लेकिन आपको कभी कभी जब आप गहराई से सोचते हैं और लॉजिकल और पॉजिटिव ब्रेन से सोचते हैं तो आपके मन में यही आता है कि क्या सच में मैं इस पर्सन के साथ कल को खुश रह भी पाऊंगी या नहीं। अगर आपकी मैच्योर अप्रोच है तो आपके पार्टनर शो ऑफ बहुत करते हैं, ये दिखाते हैं आपको कि ये कितने अच्छे हैं और ये कितने ज़्यादा जो है पॉजिटिव है। लेकिन इनकी इनसिक्योरिटीज़ आपको इस रिलेशनशिप में आप इनसे प्यार इतना करते हो कि दिखाई नहीं देती, जिस वजह से ये जो है जस्टिस की एनर्जी आपकी आ रही है। जो भी सिचुएशंस हैं वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और आपके जीवन में जो है आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव ले जाती हैं, या आपके हेल्थ पर आ जाता है या आपके करियर पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपको इसलिए ऐसा फेस करने को पड़ रही है। टीजिंग, आपके पार्टनर भी आप ताने बहुत देते हैं। खास करके अगर आप मैरिटल कपल हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं या आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको मतलब जानबूझकर इस तरह के जो है ना अनवांटेड आंसर देते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव या किसी तरह के टीज करने जैसे जो है दिखाई देते हैं। तो ये कई बार इतना ख़राब व्यवहार करने लगते हैं आपके साथ इस चीज़ को लेकर कि ऐसा लगता है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, डज ही रियली और डज शी रियली लव मी और नॉट, है ना। तो वो वाली टाइप की एनर्जीज यहाँ पर फिर आती हैं। एंडिंग, आप में से किसी के पार्टनर ने ना आपको ब्लॉक सिचुएशन में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन में इसीलिए डाला है क्योंकि अब ये एंडिंग जैसी ये मानते हैं। सो यू आर प्रिटेंडिंग दैट इट्स नॉट एंडिंग बट इट इज़ टाइम टू लेट गो एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो आप प्रिटेंड करते हो कि एंडिंग नहीं है, या आप प्रिटेंड करते हो कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए अगर कोशिश करते हो तो शायद कुछ सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में बेटर हो सकती है। और देख लेते हैं आपकी जो भी सिचुएशंस हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या आपको कार्ड्स कहते हैं। एक्सपोज्ड, आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक्सपोज्ड हुए हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने जो भी आपको ब्रेक दिया है, हार्ट ब्रेक जो आपका किया, आप देख रहे हो ये हार्ट ब्रेक कितना ज़्यादा है। आपके पार्टनर ने जो है ये जो भी आपको हार्ट ब्रेक दिया है ना, ये इतना ज़्यादा है कि अब आपको ये डर भी लगता है कि भविष्य में ये दोबारा ना हो जाए। तो हो सकता है आप में से किसी ने बाय डिफ़ॉल्ट आपकी खुद की साइड से अपने पार्टनर को जो है ब्रेक किया हो, माने सॉरी ब्रेक नहीं, ब्लॉक किया हो।
देखो डेडली कॉम्बो, ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, बीइंग बॉन्ड। ओके देखो जी, ये दोनों कार्ड्स मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है। ट्रायंगल वेब, हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हो या आपके पार्टनर आपको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, या ये मैरिड हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ना मुझे ये दोनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब समझिए ये क्या है, ठीक है। जब आप दोनों साथ होते हो तो अगर मान लो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से बहुत अच्छी मैच करती है, आप लोगों को लगता है कि हम सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, तो ये कार्ड ये कहता है कि आप दोनों जो है ना वो कॉम्बिनेशन हो कि अगर एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही होगा, चाहे एनवायरनमेंट में हो जाए, चाहे आप दोनों में से किसी के साथ हो जाए। इट इज़ लाइक जैसे मान लो एक है थोड़ी सी फायर विच लुक्स गुड, एक थोड़ी सी फायर और है विच इज़ ऑल्सो लुक्स गुड, बट जब दोनों वो फायर मिल रही हैं या दोनों वो फायर साथ है तो वो काफ़ी बढ़ जाएगी ना, और कह लीजिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो ये वो एनर्जी है, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हो, दिस कॉम्बिनेशन कैन बी इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट। आपके जीवन में इस कॉम्बिनेशन को आप जो भी आपके पार्टनर के साथ है, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे, हैंडल नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, तो इससे नुकसान होगा, ठीक है। हालांकि आपके पार्टनर ने जो है कहीं ना कहीं आपको बार बार सिर्फ अफरेड दिया, आपको सिर्फ लूज़ करने वाली सिचुएशन में छोड़ दिया, और आपको बार बार बस यही रहा कि ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, और इसी कारण से इन्होंने बार बार एक ऐसे ट्रॉमा आपको दिए जो अनहील्ड है। आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में झेला है। किसी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपने अपना सब कुछ इनके लिए गवा दिया हो, चाहे घर हो गया, परिवार हो गया, इज्जत, मान सम्मान, या समाज में जो है चलने की सिचुएशन। आप में से कोई हो सकता है सिंगल लेडी है जिसको उसके घर वालों ने साथ नहीं दिया, या आफ्टर मैरिज डिवोर्स हुआ, या जिसकी वजह से वो आज एक लाइक अनहील्ड ट्रॉमा में है। लाइक अब दिखाई देता है कि लाइफ में कुछ भी और करना, किसी दूसरे पार्टनर को देखना, किसी और सिचुएशन में जाना, कुछ और करना बहुत डिफिकल्ट है। इन चीज़ों को समझना बहुत डिफिकल्ट है जो इर्द गिर्द चल रही है। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत क्लियर दिख रही है कि आप बार बार खुद को हर्ट होने से अब बचाना चाहते हो। आपकी सिचुएशन यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपने बहुत झेला है, और ये जो झेल है ना ये इतनी ज़्यादा है कि अब आपको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लॉन्ग टर्म में अब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इतने हुए हैं, इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कि बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट ही आर्ग्यूमेंट मुझे दिखाई देते हैं। एक दूसरे से आपने काउंटर भी किया है, आपके पार्टनर आपको बोलते हैं, आप यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है अगर खास करके आप वाइफ हस्बैंड हो ना, तो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाया है आपने, या अपने पास्ट में अगर आपके जो है डिवोर्स से पहले या इस तरह की सिचुएशन से पहले, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे पर आपने चिल्लाया है। लव रिलेशनशिप से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मुझे आज की एनर्जीज में लस्ट भी नज़र आती है। ये आपकी सोच में भी हो सकती है कि यार मैं उस पर्सन से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, ठीक है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके दिमाग में सिर्फ लस्ट ही है। इस तरह के भी एनर्जी आज की एनर्जीज में दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में, या डीप फीलिंग्स इनकी क्या है इस रिलेशनशिप में। देख लेते हैं कि इनके मन में रिलेशनशिप वाइज क्या चल रहा है। ऑलराइट, इम्पेशेंट हुए हैं बहुत ज़्यादा, इनकी डीप फीलिंग्स में इम्पेशेंस है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है आप भी बहुत इम्पेशेंस हुए हो, आप रोए हो इस पर्सन के लिए। सिर्फ मुझे से बात तो कर ले, बात करने के लिए क्यों इतना रुला रहा है, बात करने के लिए इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप किसी का इंतज़ार जो है ना बस सारी ज़िंदगी करते रहो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट। किसी का इंतज़ार करने के लिए लाइफ इतनी छोटी दिखाई देती है कि इंसान हर पल में मर रहा होता है। तो ये वो एनर्जी है। तो अब मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको कितना वेट कराया, और इनकी एनर्जीज़ में आपके साथ इम्पेशेंसली इसी तरह का व्यवहार करने जैसी अभी भी डीप फीलिंग्स चल रही है। और ये जानते हैं कि आप इनका वेट करते हो, आप इनसे बात करने के लिए तड़पते हो, आपको क्रेविंग होती है इनसे बात करने की, पर ये बात ही ना करके आपको अंदर ही अंदर कहीं तोड़ रहे हैं। No matter how much we fight, we stay on my mind, you stay on my mind 24/7। आपके पार्टनर आपसे ये बोलना चाहते हैं ठीक है हमने बहुत झगड़े किए, हम मिल नहीं रहे, कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ या मानती हूँ कि हम दोनों के दिमाग में, हम दोनों के माइंडसेट में एक दूसरे के अलावा जो है कुछ और नहीं चल रहा।
पर ये जो है ना, ये वो शुरुआती दौर होता है जो आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप से पहले या ब्रेकअप के बाद एक सर्टेन टाइम तक या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक सर्टेन टाइम तक होता है। जब ये लॉन्ग टर्म में चला जाता है ना, तब ये बड़ी दिक्कत करता है। लेट मी से वेरी ऑनेस्टली, ये बहुत दिक्कत करता है। रीज़न इज़ बीइंग कम्युनिकेशन आज की डेट में हर रिश्ते का आधार है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे जो है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आप अगर आपके जो है मान लीजिए 2 सिबलिंग हैं, आप भाई बहन हो, आपका भाई जो है हॉस्टल में पढ़ता है, आपके पेरेंट्स आपके भाई से बात कर रहे हैं फ़ोन पर, ठीक है, और आप उनके साथ रह रहे हो और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। यकीन मानिए आपका भाई या आप जो है, जो भी मेल फीमेल है ना, तो जो भी आपका सिबलिंग भाई या बहन होगा ना, जो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, आपके पेरेंट्स उसके साथ ज़्यादा खुद को क्लोज महसूस करेंगे, क्योंकि आप तो बात ही नहीं कर रहे। दिस इज़ वॉट कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट। कम्युनिकेशन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपके पार्टनर शायद समझना ही नहीं चाहते। तो अपने दिमाग में पर फिलहाल डीप फीलिंग्स में इनके चल ही रहा है कि हाँ, ये इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे दिमाग में तुम हो, तो उससे क्या फ़ायदा है ना। तो ये वो एनर्जी है। एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं। आपके पार्टनर फिलहाल एक्सपेक्टेशंस में है कि आप इनसे बात कर लो, इन्हें कोई रिप्लाई दे दो। और मैं एक बात बता दूँ, अगर आपके पार्टनर आपको बार बार हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देते हैं, या बार बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर ये वीडियो आपके सामने आई है, मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, तो इतना ज़रूर कहूँगी, भाई अननेसेसरली कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन ही पूरी मत करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होना। सामने वाले ने चलना अपनी मर्जी से ही है। एक्सपेक्टेशन पूरी करो या नहीं करो, आप सामने वाले को समझाने की बजाय खुद को समझाओ, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पर जो है लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, आई कांट स्टॉप। तो आपको प्यार तो करते हैं, ठीक है, इनके डीप फीलिंग्स में आपको प्यार तो ये करते हैं, तो कॉन्टीन्यूस तो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी सिचुएशन चल रही है उसको ठीक करने की कोशिश करो। ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, अपने व्यवहार से ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है। क्यों व्यवहार से टॉक्सिक है भाई? आपसे जो चाहते हैं अगर आप उन्हें नहीं देते हो, तो भाई ये जो है ना, उस चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो कुछ भी है, चाहे प्यार है, चाहे लव है, चाहे लस्ट है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, चाहे मनी है, चाहे कोई भी छोटे छोटे कमिटमेंट्स हैं, ये उस चीज़ के लिए आपकी ज़िंदगी टॉक्सिक कर देते हैं। ये इनकी जो है थॉट्स चलते हैं, यही इनके डीप फीलिंग्स हैं और यही इनका मन है। बट स्टिल एंड ऑफ द डे ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको सपोर्ट करते हैं। इस रिलेशनशिप में इनका सपोर्ट आपको इनकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव दे देता है, बहुत ज़्यादा झुका देता है, ठीक है। तो ये तो है इनकी करंट फीलिंग्स। अब थोड़ा सा इनके शॉकिंग कन्फेशंस देख लेते हैं कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं, खास करके नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में आपसे। तीन कार्ड्स निकालूंगी ओनली। एक चीज़ बस यहाँ पर कार्ड्स निकालने से पहले आपको ज़रूर कहना चाहती हूँ, देखो डीप फीलिंग्स या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमेशा इनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ। बट क्योंकि ये जो भी वीडियोस मैं आज की डेट में आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों ने अगर एक लंबे टाइम से चैनल को फॉलो किया हुआ है और चैनल पर आप जो है मुझे देख रहे हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है, जो भी मुझे चैनलाइज मैसेज के थ्रू आप लोगों के लिए गाइड होता है, हर डेली बेसिस पर उस वीडियो में मैं चेंजेस कर रही हूँ, जस्ट कि आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस मिल जाए। तो ऑल आई कैन से इज़ कि अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखता है कि हो रही है आपके साथ, कि कुछ बेटरमेंट है, कुछ अलग आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ अलग आप लोग समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। हो सकता है मैं आपके कमेंट सेशन में बहुत ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई ना कर सकूं, बट आपका एक कमेंट, आपका एक बार चीज़ों को बताना, क्रॉस में मुझे बताना कि चैनलाइज मैसेज आपसे जो है कनेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें आपसे कनेक्ट कर रही हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मुझे ज़रूर आपके फीडबैक दीजिए। ऑलराइट, सबसे पहला, आपके पार्टनर जो है चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप वापस आ जाओ। आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है आप इनसे झूठ बोल रहे हो, चाहे अब ये झूठ बोल रहे हैं या जो भी सिचुएशन ये आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसी डेक से कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है बस। ये पर्सन को ऐसा क्यों लगता है आप क्यों झूठ बोल रहे हो और इन्होंने आपको डंप क्यों किया? एक्सेप्टेंस नहीं है इनके अंदर ना आपको लेकर। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि भाई आपने जेन्युइनली अपना 100% दिया है और ये जो है अपनी गलती को छुपा रहे हैं, इसलिए आपको जो है आप ही को ही बोल देते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस कारण से आप कह लो कि भाई आपको ये झूठा समझते हैं, या इस कारण से इन्हें ऐसा दिखाई देता है कि आपने और इन्हें आपस में एक दूसरे को जो है, आपने इनको या इन्होंने आपको, खास करके इन्होंने आपको डंप किया। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
चलिए सो देख लेते हैं अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है रिलेशनशिप में। ओके, मेमोरीज, आपके पार्टनर इस टाइम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कन्फेस करते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा ना इनके कन्फेशंस हैं यहाँ पर, ये जेलस हैं, इनके अंदर बहुत एंगर है आपको लेकर। इनको ये है कि ये इनसे आपसे इतना प्यार करते हैं, आप इन्हें छोड़कर कैसे जाओगे, या आप अगर किसी और को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। इस तरह के इमोशंस हैं इनके। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनकी फैमिली भी इनकी प्रायोरिटी है, इस कारण से भी आपसे दूर जा रहे हैं। इनको आपसे अट्रैक्शन है। लेट से अट्रैक्शन अगर नहीं भी है, क्योंकि हर बार ज़रूरी तो नहीं है ना अट्रैक्शन ही हो, लेट से अगर अट्रैक्शन नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं ये सीक्रेटली आपको चाहते हैं। ये सीक्रेटिव लव हो सकता है। आप अपने पार्टनर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते या आप बता नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इनके नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, और अट्रैक्शन का ये जो है कार्ड मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। फैंटेसाइज तो करते हैं एक्चुअली आपको ना, ब्यूटी से ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं आपको, इसलिए इनको ये अट्रैक्शन है। लेट्स सी और क्या है। थोड़ा सा क्रश हो सकता है, देखने में आप अच्छे हो सकते हो, या आपके पार्टनर जो है आपको ये सोच सकते हैं, आपके बारे में ये सोच सकते हैं कि यार ये मेरे पीछे इसीलिए ही है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ने इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह का उनमें कोई क्वालिटी या गुण हो जो आपको बार बार इनकी तरफ लेके जाता है। ठीक है, अपॉलॉजी, इनके नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह की अपॉलॉजी आपको सिर्फ वापस चीज़ों को ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती है। ठीक है, किसी तरह का कन्फेशन करते हुए मुझे अगेन ये नज़र आ रहे हैं, और कन्फ्यूजन के साथ साथ एक नई स्टार्ट करेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन में मुझे आप दोनों कहीं ना कहीं साथ दिखाई दे रहे हो। सो लेट्स सी मोर। ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए लास्ट एंजल्स की क्या ब्लेसिंग है। वैसे एक फ्रेश स्टार्ट करना तो चाहते हैं आपके पार्टनर, पर मुझे ऐसा लगता है इस बार ना आप इन्हें ये फ्रेश स्टार्ट ईजिली करने नहीं दोगे, क्योंकि आपको डर है कि पता नहीं ये बंदा दोबारा कहीं घोस्ट ना कर दे, दोबारा कहीं चला ना जाए, ऐसा नज़र आता है। चलिए 3 कार्ड्स देखते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हो, नंबर 1 2 3 चूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, लेट्स से नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है, एंड नंबर 3 में क्या है। 222, आपकी चीज़ें नंबर 1 अलाइन होने वाली हैं, जो आप चाह रहे हो वो पूरा होने वाला है। नंबर 2, आपको चीज़ों में ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, रीशेप करने की ज़रूरत है। 525 आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये नंबर आपको बार बार दिखाई दे सकता है। नंबर 3, आपके लिए अवेकन की एनर्जी है। आपका आने वाला टाइम चीज़ों में आपको अवेकन करेगा, जागरूक बनाएगा कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, और कैसे ठीक किया जा सकता है, या इसमें क्या हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए दिख रही हैं। रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए बस इतना ही कहूँगी, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। एंजल्स के ये नंबर अगर आपको बार बार दिखाई देते हैं तो ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। इसको लेकर आप ये बार बार ना सोचें अरे मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा ना तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा या वैसा। इसका सबसे पहला मतलब यही है कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और आपको जो है ज़रूरत है किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करने की जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि एंजल अपने आप तो आकर नहीं बोलेंगे। आपको कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए जो साइकिक हीलर हो, या एंजल हीलर हो, या फिर टैरो रीडर हो। आपको जिस पर भी श्रद्धा और विश्वास बैठता है आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए। यकीन मानिए यही एंजल्स इसका बेसिक मीनिंग आपको हमेशा देना चाहते हैं। आप चाहे किसी से भी बात करें, चाहे मैं या कोई भी और। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा, और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि जो भी मैंने चीज़ें आपको कही वो कैसी रहीं, और आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।